Hello bachcho, let's read this question. So this question says, a thin ring of mass 2 kg and radius 0.5 kg is rolling without slipping on a horizontal plane with velocity 1 meter per second. A small block of mass 0.1 kg moving with a velocity 20 meter per second in opposite direction hits the ring at an height of 0.75 meter, goes vertically up with velocity 10 meter per second. Immediately after the collision, आपको यहाँ पर ABCD चार ऑप्शंस गिवन है, आपको बताने की कौन सा स्टेटमेंट के यहाँ पर आपका ट्रू है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये बॉडी क्या कर रही है, आपका प्योर रोलिंग कर रही है। ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर प्योर रोलिंग। क्या लिख सकते हैं, प्योर रोलिंग। ओके, तो देखिए बच्चों, प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होती है। प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है कि देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन। क्या होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सरफेस। क्या लिख सकते हैं, बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सरफेस टेंशन। ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सरफेस टेंशन, सॉरी, between point of contact and surface. Okay, so this is the condition for the pure rolling. Okay, तो ये आपकी प्योर रोलिंग की कंडीशन आ गई। ओके, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या है, ये आपका दिस इज अ ग्राउंड, ये आपका यहाँ पर से ग्राउंड है। ओके, इस ग्राउंड के ऊपर क्या है, इस ग्राउंड के ऊपर आपकी एक रिंग है। ओके, दिस इज अवर रिंग। ये आपके देखिए इस तरीके से आपके, ये आपके, ये देखिए आपके आपकी क्या देखिए ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर क्या रखा है, आपके ग्राउंड के ऊपर आपकी एक रिंग है। ओके, दिस इज अ रिंग, ये आपकी क्या रिंग हो जाएगी। ओके, दिस इज द रिंग। ओके, रिंग की हमें गिवन है। ओके, इस पर देखिए एक बॉल आ रही है, स्मॉल बॉल आ रही है, जो क्या कर रही है, इस पर स्ट्राइक कर रही है। ओके, स्ट्राइक कर, स्ट्राइक करने के बाद ये आपकी ऐसे अपर डायरेक्शन पे ऐसे मूव कर रही है। ओके, अब देखिए इस रिंग के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली है, 2 kg की रिंग है, इसकी रेडियस आपकी 0.5 मीटर है। ओके, और ये हाइट देखिए आपको कितनी दे रखी है, 0.75 मीटर। ओके, ये हाइट आपको 0.75 मीटर गिवन कर रखी है। तो हम बोल सकते हैं, देखिए बच्चों, ये आपकी रेडियस इसकी 0.5 होगी, तो ये जो हाइट होगी, ये हाइट कितनी देखिए आपकी 0.25। इसको क्या लिख सकते हैं, आपकी 0.25। ये आपकी क्या रेडियस है, ये 0.5 होगी। ओके, तो हम बता सकते हैं, देखिए बच्चों, ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, आपका 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 30 डिग्री, साइन 30 क्या होता है, 1/2 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अगर 0.25 है, तो ये कितना होता है, 2 टाइम्स होना चाहिए 0.5। तो हम बोल सकते हैं कि ये एंगल 30, अगर हम इस लाइन को आगे क्या करें, से एक्सटेंड कर दें, तो हम बोल सकते हैं कि दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा, आपका 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, ये हमने यहाँ पर तक इतनी हमने इसकी डायनेमिक्स बता दी है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन को हम आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे पहले हमें बताना है कि इसका मोशन कैसा है। ओके, ये देखिए बॉल है, जिस ये आपकी क्या है, बॉल है, बॉल का मास आपको यहाँ पर से 0.1 kg क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, और ये आपकी जो आपकी रिंग है, रिंग का मास आपको 2 kg गिवन है। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम कंजर्व करते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम पहले यहाँ पर मोमेंटम को कंजर्व कर लेते हैं। ओके, इनिशियल मोमेंटम देखिए कितना होगा, 0.1 kg की बॉल है। ओके, और ये आपके मूव कर रही है कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से। ओके, जीरो वाले से 20 मूविंग 0.20 मीटर पर सेकंड से। ओके, तो ये आपकी माइनस 20 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, तो उसको हम 20 लिख लेते हैं। ओके, ये आपका इनिशियल मोमेंटम आई कैप के अलोंग, और इस बॉल का, ये आपका क्या था, बॉल का एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम था। अब देखिए आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कीजिए किसका, इस रिंग का। रिंग का लीनियर मोमेंटम देखिए अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है, तो उसका मास 2 इंटू उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी देखिए 1 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ओके, तो ये आपका आई कैप के अलोंग माइनस आई कैप के अलोंग हो जाएगा। तो देखिए आपका 0.1 इंटू 22, 2 माइनस 2 जीरो। ओके, तो इनिशियल मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इनिशियल लीनियर मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना आ गया, आपका 0 आ गया। ओके, अब देखिए सिमिलरली मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस देखिए कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो देखिए कोई मोशन ही नहीं है, तो 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए आफ्टर आफ्टर कॉलिजन के बाद हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लगाया, अगर हमने बॉल प्लस इस बॉल प्लस रिंग को हमने क्या किया है, एक ही सिस्टम क्या कर रखा है, यहाँ पर कंसिडर कर रखा है। ओके, बॉल प्लस रिंग को हमने यहाँ पर एक ही सिस्टम कंसिडर कर रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व कर लिया। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ से लिख सकते हैं आपका इनिशियल था, फाइनल कंडीशन में देखिए हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली देखिए जो आपकी फाइनली देखिए जो आपकी यहाँ पर बॉल है, बॉल का मोशन क्या होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो आपका फाइनल मोमेंटम कितना है, 0 हो जाएगा। ओके, ये किस किस के इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल वो 0 के इक्वल हो जाएगा, प्लस ये आपकी रिंग का मास कितना 2 kg इंटू उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ। ओके, तो देखिए ये आपका 0 के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं वी एफ पी कितना हो जाएगा, आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो आपकी बॉल की फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। दैट मीन्स द बॉल विल नॉट मूव, और ये क्या हो जाएगी, आपकी स्टेशनरी हो जाएगी। ओके, तो वी एफ की आपकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, अब देखिए ए ऑप्शन में लिखा है द रिंग हैज प्योर रोटेशन अबाउट इट स्टेशनरी सेंटर ऑफ मास, तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर द कॉलिजन देखिए ए सिर्फ क्या करेगी, रोटेशनल मोशन करेगी, प्योर रोटेशनल, देयर इज नो ट्रांसलेशन मोशन, क्योंकि आपकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गई है, 0 के इक्वल आ गया, तो ये क्या हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी। ओके, अब देखिए, अब हम देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं। अब देखिए ये जो आपकी बॉल स्ट्राइक कर रही है, इसके कारण क्या लगेगा, इस जो आपकी बॉल है, जो आपकी क्या रिंग है, रिंग पर इस बॉल के कारण क्या लगेगा, आपका एंगुलर इंपल्स लगेगा। क्या लगेगा, आपका एंगुलर इंपल्स। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस एंगुलर इंपल्स को हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करके देखते हैं। ओके, अब देखिए कितना आएगा, देखिए
आप इसका मास देखिए कितना आएगा, मास इसका 0.1 केजी बॉल के कारण आ रहा है, तो मास इसका कितना है 0.1 केजी इंटू इसकी कितनी हो जाएगी आपकी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो उसकी ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो फाइनली रेस्ट पे आ गई। इनिशियल स्पीड कितनी थी इसकी 20 थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल आपका इतना हो जाएगा। ओके, तो आप इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका कितना है -2 न्यूटन सेकंड हो जाएगा। ओके, -2 न्यूटन सेकंड। ओके, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ओके, वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखिए, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना आएगा, मास कितना है इसका 0.1 इंटू फाइनल वेलोसिटी आपकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग 10 मीटर होगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, तो अब इसको लिख सकते हैं आपका क्या होगा, आपका 1 न्यूटन सेकंड के इक्वल हो गया। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके क्या लग रहे हैं, दो कंपोनेंट आ गए, यहाँ पर क्या आ गया आपके दो टॉर्क के कंपोनेंट आ गए। ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन पे जो लग रहा है देखिए, ये कितना लग रहा है आपका, ये प्लस, ये आपका के, ये आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग था, ये आपका वाई एक्सिस का लॉन्ग था। ओके, तो ये आपका देखिए 1 न्यूटन सेकंड आपका इस डायरेक्शन पे लग रहा है, और आपका टू न्यूटन आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, 2 न्यूटन आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव है तो यानी कि आपका अपोजिट डायरेक्शन लेगा। ये आपका 2 न्यूटन इस डायरेक्शन पर ऐसा लग रहा है। ओके, अब देखिए बच्चों, ये आपका न्यूटन पर सेकंड नहीं है, आपका न्यूटन सेकंड है। ओके, दिस इज अवर न्यूटन सेकंड, ये आपका इम्पल्स है ना, तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, ये आपका यहाँ से इतना हो गया। ओके, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, देखिए जो आपका, ये आपकी जो आपकी रिंग है, रिंग पे देखिए आपका एंगुलर एक्सेलरेशन या फिर टॉर्क किसके कारण आएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट, यानी कि हमें इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपको यहाँ पर कंपोनेंट क्या करना है, फाइंड आउट करके यहाँ पर बताना है। ओके, अब देखिए, अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड आउट करके बताएंगे। तो देखिए पहले हम 2 न्यूटन का कंपोनेंट ले लेते हैं। 2 न्यूटन का देखिए इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा, 2 sin 30 क्या होगा आपका, 2 cos 30 होगा, ये आपका 2 sin 30 होगा। 2 sin 30 हम लिख सकते हैं उसको, देखिए 2 इंटू sin 30, की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ से आपकी 1/2 के इक्वल हो जाती है, इंटू इट्स रेडियस, रेडियस देखिए कितनी 0.5 मीटर है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं आपका 1/2। ओके, ये आपका इतना आ गया, माइनस आपका देखिए ये कितना है 1 न्यूटन सेकंड का, ये आपका 1 न्यूटन सेकंड का इधर को लग रहा है। ओके, और ये आपका इसका ये कंपोनेंट कितना है आपका 1 sin 60 की वैल्यू कितनी होगी आपके √3/2 इंटू ऑफ आवर इंटू कितना हो जाएगा आपकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी 0.5 मीटर, यानी कि इसका 1/2 लिख लीजिए। ओके, ये आपने यहाँ पर से इतना कैलकुलेट कर लिया। ये किसके इक्वल होगा, ये आपका आई इंटू ओमेगा के इक्वल होगा। ओके, चेंज इन ओमेगा के इक्वल होगा, सॉरी, कितना एंगुलर इंपल्स आपका चेंज इन ओमेगा, यानी कि आई इंटू डेल्टा ओमेगा के इक्वल होगा। आई कितना होगा देखिए, मास इसका 2 केजी था इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितनी होगी देखिए इसका 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, आई एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा एफ, ओमेगा डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, आप इसको ऐसे लिख लीजिए। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ से क्या आ रहा है आपका, यहाँ से आपका देखिए ये आ रहा है आपका 2/4 माइनस ऑफ ओवर √3/4, ये किसके इक्वल आ गया आपका, ये आपका आपका 1/2 यहाँ से आ जाएगा। ओके, इंटू ओमेगा एफ माइनस ऑफ ओवर ओमेगा इनिशियल। ओके, अब देखिए, पहले देखिए इसके ओमेगा की डायरेक्शन क्या थी, इसकी ओमेगा की डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन में थी। ओके, ये आपकी क्या थी, दिस इज द ओमेगा इनिशियल, ये आपके ओमेगा इनिशियल की क्या है डायरेक्शन है। ओके, अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्वांटिटी आपकी लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 2/4, कितना होता है आपका 2, √3 वैल्यू कितनी होती है 1.30, तो ये वैल्यू आपकी कह रही है पॉजिटिव आ रही है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और राइट हैंड साइड में क्या आपका ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई, यानी कि हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा एफ इज ग्रेटर देन ओमेगा आई, यानी कि जो आपकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से क्या हो रही है आपकी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या, देखिए इस पर जो टॉर्क लेगा, इस पर टॉर्क ही नहीं, टॉर्क जो लेगा यानी कि फ्रिक्शन के कारण जो इस पर फोर्स लेगा वो क्या करेगा, फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स जो इस पर लगेगा वो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द रिंग एंड द ग्राउंड इज। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, जो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लेगा इसके कारण वो आपका किस डायरेक्शन लेगा, जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी को क्या इंक्रीज करे, तो आप बोल सकते हैं उसकी डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन पे आएगी। ओके, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ अवर फ्रिक्शनल फोर्स टू द लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, अगर आपका लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है तो देखिए राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं आपका आर क्रॉस एफ क्या इस डायरेक्शन पे आ रहा है, आर क्रॉस एफ आपका इस डायरेक्शन पे आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं जो आपका फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी आपकी टू द लेफ्ट डायरेक्शन पर लगेगा। ओके, अब देखिए ए ऑप्शन तो आपका ट्रू हो गया था, बी ऑप्शन में देखिए क्या लिखा था, द रिंग कम्स टू ए कंप्लीट स्टॉप, ये आपका रंग हो गया, रिंग आपके रोटेशनल मोशन कर रही है। सी में लिखा है देखिए फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द रिंग एंड द ग्राउंड इज टू द लेफ्ट, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा आपका लेफ्ट डायरेक्शन पे आएगा। डी में लिखा है देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द रिंग एंड द ग्राउंड, तो डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, आपको यहाँ पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतानी थी, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमने फाइंड आउट कर ली। कैसे फाइंड आउट की, हमें ये पता चल गया कि देखिए फ्रिक्शन के कारण देखिए इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, वो एंगुलर वेलोसिटी आपकी क्या रही है इंक्रीज कर रही है, तो उसको कौन इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर देखिए आपका जो सरफेस है, सरफेस और इसके बीच में क्या आपका लगेगा, आफ्टर कॉलिजन की बात चलिए, आफ्टर कॉलिजन क्या लगेगा यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जिसके कारण क्या होगी आपकी ये वेलोसिटी क्या करेगी आपकी इंक्रीज करेगी। ओके, ये फ्रिक्शन के कारण आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन, आपका यहाँ पर ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ओके, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ से देखिए ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर दी
करेक्ट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।